गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी पोर्टल के अंदर जनवरी महीने में काफी सारे फीचर्स जो हैं वो इनेबल किए गए हैं और उन फीचर्स के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर जो कि जीएसटीआर 3B नॉन फाइलर्स के लिए किया गया है, वो क्या है वो समझना बेहद जरूरी है। आप देख पा रहे हैं ये है पॉइंट नंबर 2 जो कि फैसिलिटी दी गई है इसमें, नोटिस इन फॉर्म जीएसटीआर 3A फॉर नॉन फाइलिंग ऑफ जीएसटीआर 3B रिटर्न्स। आप सबको अब तो पता चल ही गया होगा कि अगर आप अपनी जीएसटीआर 3B की रिटर्न नहीं फाइल करेंगे तो आपको नोटिस आता है अंडर सेक्शन 46 जीएसटीआर 3A के अंदर। अब यहां पर जो पॉइंट है वो ये है कि आपको जीएसटीआर 3A का नोटिस आ गया और वो सिस्टम ड्रिवन नोटिस आपके पोर्टल पे लोडेड रहता है। अगर आपने अभी तक चेक नहीं किया है तो कैसे चेक करना है वो आपको मैं दिखला देता हूं पोर्टल पे, ताकि चीजें आपको और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगी और आप कंफ्यूजन में कोई गलती नहीं करेंगे। यहां पर जब आप जाएंगे तो आपको सर्विसेज टैब के अंदर यूजर सर्विसेज में व्यू नोटिसेस एंड ऑर्डर्स के अंदर कुछ इस तरीके से सिस्टम जनरेटेड जीएसटीआर 3A जो है वो दिखाया जाएगा। अब यहां पर 2 जनवरी को इश्यू हुआ, 17 जनवरी को ड्यू डेट थी। अगर आपने इस 15 दिनों के अंदर रिटर्न नहीं फाइल करी तो क्या होगा? If the defaulter fail to furnish the return within 15 days, यानी कि 15 दिन का समय रहेगा, अगर आपने वो नहीं किया तो आपका नाम, पहले ये चीजें नहीं होती थी, अब ये चीज टैक्स पेयर के साथ साथ टैक्स ऑफिसर के डैशबोर्ड पे जो डिफॉल्टर की लिस्ट है वो मेड कर दी जाएगी, वो अवेलेबल करवा दी जाएगी। अब यहां पर जैसे ही आपका नाम टैक्स ऑफिसर के डैशबोर्ड पे शो हो गया, आपका असेसमेंट अंडर सेक्शन 62 जो है वो किया जा सकता है। असेसमेंट अंडर सेक्शन 62 जो है वो बात करता है नॉन फाइलर्स की। या तो आप 15 दिनों के अंदर बता दीजिए, नहीं तो डिपार्टमेंट खुद ब खुद आपका असेसमेंट करके आपका ऑर्डर जो है वो ASMT 13 के अंदर निकाल के भेज देगा अंडर सेक्शन 62। तो कहने का मतलब है कि अगर आप अपनी जीएसटीआर 3B अब फाइल नहीं करेंगे तो नोटिस आपके पास ऑनलाइन आ जाएगा, 15 दिन का समय मिलेगा, उसके बाद ऑटोमेटिक असेसमेंट करके सीधा ऑर्डर जो है ASMT 13 में आएगा। अगर आप असेसमेंट ऑफ नॉन फाइलर की बात सुनेंगे, जो ये सेक्शन कहता है, इसमें जो चीजें बताई गई हैं, इफ अ रजिस्टर्ड पर्सन fails to furnish the return under section 39 even after the notice serving under section 46 के अंदर नोटिस आया, उसके बाद भी आप नहीं फाइल करते हैं तो प्रॉपर ऑफिसर असेस कर सकता है आपकी टैक्स लायबिलिटी और वो जो होगा वो होगा बेस्ट ऑफ हिज जजमेंट। वो अपने बेस्ट जजमेंट के हिसाब से आपका डेटा जो है वो मानेगा और अकॉर्डिंगली आपकी लायबिलिटी डिटरमाइन कर लेगा, taking into account all the relevant material which is available or which he has gathered and issue an assessment year within a period of 5 years। 5 साल का टाइम पीरियड है इन सारे कार्रवाई को करने के लिए, ऑर्डर को इशू करने के लिए। अब यहां पर जब आपका नॉन असेसमेंट होगा, नॉन फाइलर असेसमेंट होगा, तो सवाल आएगा कि डिपार्टमेंट कैसे आपके खिलाफ पेनल्टी या लायबिलिटी जनरेट करेगा। इसके लिए वो आपका जीएसटीआर 2A का डेटा देखेगा और उसके अंदर जो परचेज इनवॉइसेस हैं उससे ये एक अनुमान लगा करके कि आपका इतना परचेज है तो इसके अकॉर्डिंगली 10% मार्जिन रख करके इतना सेल्स होना चाहिए, अकॉर्डिंगली इंटरेस्ट, पेनल्टी और टैक्स का अमाउंट कंप्यूट हो सकता है। दूसरा, आपके जीएसटीआर 2B से भी डेटा जो है वो लिया जा सकता है फॉर द सेम पर्पस। इसके बाद जो आपने ई वे बिल जनरेट किया होगा या फिर आपके जीएसटी पे जहां से आपने माल खरीदा है उसने ई वे बिल जनरेट किया होगा, तो वो उस ई वे बिल का डेटा भी यूज कर सकता है फॉर द पर्पस ऑफ
असेसमेंट अंडर सेक्शन 62। तो ये 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि नॉन फाइलर असेसमेंट के केस में डिपार्टमेंट यूज कर सकता है और आपकी परेशानी जो है वो बढ़ सकती है। इसीलिए आपको GSTR 3B जो है बिल्कुल समय पे फाइल करनी है। अब जब सेक्शन 62 के अंदर आपका असेसमेंट ऑर्डर आ जाए उसके बाद भी आपके पास 30 दिन का समय है। ऑर्डर आने के बाद अगर 30 दिनों के अंदर आप अपनी वैलिड रिटर्न फाइल कर देते हैं तो जो ऑर्डर आपका सबसेक्शन 1 के अंदर आया है, द सेड ऑर्डर शैल बी डीम्ड टू हैव बीन विथड्रॉन, और वो जो ऑर्डर है वो मान लिया जाएगा कि वो निरस्त हो गया है, वो खत्म हो गया है, उसकी लायबिलिटी आपको नहीं भरनी होगी। लेकिन जो इंटरेस्ट का अमाउंट है वो आपको पे करना पड़ेगा क्योंकि टैक्स आपने डिलेड करके पेमेंट किया है और जो आपका लेट फीस है वो भी आपको पे करना होगा। तो ये जो फीचर इनेबल किया गया है इससे अब आपकी परेशानी बढ़ सकती है क्योंकि अब टैक्स ऑफिसर्स के पास ऑनलाइन डेटा अवेलेबल हो जाएगा। अभी तक ये फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं थी टैक्स ऑफिसर्स के पास। इस फैसिलिटी के साथ साथ इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी भी अब इनेबल कर दी गई है, जो आप लोगों को पता होगा 1 फरवरी 2021 से फाइलिंग करनी है अगर आप QRMP स्कीम में चले जाते हैं। QRMP स्कीम के अंदर क्या चीजें हैं और मंथली पेमेंट स्कीम के अंदर क्या डिटेल्स जानी है, उन सारी चीजों को हमने अपने कोर्स में डाल रखा है। अगर आपने अभी तक कोर्स परचेज नहीं किया है तो उसके लिए डिटेल्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं। इन नंबर्स पे कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं, व्हाट्सएप करके आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इसके अंदर आप देखेंगे तो IFF फैसिलिटी में GSTR 1, उसके अंदर जो B2B टेबल्स हैं 4A, 4B, 4C, 6B, ये सारी चीजें जो है ऑलरेडी इनेबल कर दी गई हैं। किन के लिए एप्लीकेबल है, किन के लिए ऑप्शनल है, क्या ड्यू डेट्स हैं, कौन सी फिगर्स इसमें जाएंगी और किस तरीके से आपको इंटरेस्ट, लेट फीस और सिलेक्शन करना है, ये सारी चीजें आपको कोर्स के अंदर बताई गई हैं। अगर आपने मंथली टैक्स मैगजीन अभी तक सब्सक्राइब नहीं कराई है तो 1 फरवरी से पहले आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। लोअर रेट्स पे सब्सक्रिप्शन आपको मिलेंगे। 1 फरवरी से प्राइसेस जो हैं वो इंक्रीज हो जाएंगी। डिटेल्स के लिए दिए गए नंबर्स पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। Thank you and have a nice day.